हेलो गाइस, मैं एडवोकेट मेघा उपाध्याय, व्यू वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। आज का मेरा टॉपिक है, यदि किसी व्यक्ति को कोई पुलिस पकड़ ले जाती है तो उसकी क्या क्या कंडीशन है। पहला पहला पुलिस वालों के पास आपको अरेस्ट करने के लिए प्रॉपर वारंट होने चाहिए, या दूसरा आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तभी कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है। बिना वारंट के या बिना एफआईआर दर्ज के कोई भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये आपका राइट है कि आपको किस बेस पर अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, विदाउट क्राइम अरेस्ट किया जा रहा है, तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए। आज का मेरा टॉपिक है कि वारंट कितने टाइप के होते हैं। वारंट होते हैं 2 टाइप्स के। पहला बेलेबल वारंट, दूसरा है नॉन बेलेबल वारंट, जिसे हिंदी में कहते हैं जमानतीय और अजमानतीय वारंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जमानतीय वारंट क्या होते हैं। जमानतीय वारंट्स वो वारंट्स होते हैं जिसमें पुलिस आपको तारीख दे देती है कि आपको ये आपके खिलाफ वारंट है, इस तारीख को ये मुचलका लेकर कोर्ट में पेश हो जाना, तब तक हम आपको छोड़ रहे हैं, अपनी जमानत करा लेना। ये होता है जमानतीय वारंट, जिससे पुलिस आपको कुछ टाइम के लिए छोड़ देती है। इसमें आपको मतलब कोर्ट में जाके पेश होना होता है, जिस तारीख का आपका डेट लगा होता है। ये होता है जमानतीय वारंट। दूसरा होता है अजमानतीय वारंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट। इसमें क्या होता है, जब कोर्ट वारंट जारी करती है तो पुलिस वालों को 24 घंटे के अंदर उस संदिग्ध को या फिर उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं, उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। और इसमें जमानत सिर्फ और सिर्फ वही दे सकता है जिसने वारंट जारी किए हैं। मीन्स कोर्ट ही इसमें उस व्यक्ति को जमानत दे सकता है। वही डिसाइड करेगी कि उस व्यक्ति को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये होता है नॉन बेलेबल वारंट, जिसे बोलते हैं अजमानतीय वारंट। तो अगली बार अगर यदि पुलिस आपको अरेस्ट करे वारंट दिखाकर, तो आप चेक करना ना भूलें कि आपको किस प्रकार का वारंट जारी हुआ है, बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट। वारंट्स के और भी टाइप्स होते हैं, लाइक तलाशी वारंट्स। तलाशी वारंट्स, सर्च वारंट वो वारंट है जिसमें कोर्ट पुलिस को ये राइट्स देती है कि आप संदिग्ध के पता करो, तलाशी करो, या फिर एक ऐसा सबूत की खोज करो, तलाशी करो, जिससे आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सके, या फिर आपको उस व्यक्ति या संदिग्ध के खिलाफ कोई सबूत हासिल हो सके कि इस वजह से इस पे शक किया गया है। देन जब कोर्ट को शक होता है कि हाँ, कि कुछ ना कुछ पुलिस के पास ज़रूर है, या पुलिस को ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा इस व्यक्ति के लिए, तो पुलिस सर्च वारंट जारी करती है, जिसे बोलते हैं हम तलाशी वारंट। दूसरा होता है एलियस वारंट। एलियस वारंट क्या होता है, जब कोई विषय, कोई संदिग्ध, कोई व्यक्ति कोर्ट में याचिका दर्ज होने से पहले कोर्ट में पेश नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर किसी भी उद्धरण का मेल के द्वारा या फिर किसी भी तरह जवाब नहीं देता है, तो ऐसे में कोर्ट एलियस वारंट जारी करती है, और साथ ही साथ उसके लिए फ़ाइन भी चार्ज करती है। जब वो पेश होता है, दैन वो फ़ाइन के साथ पेश होता है, तब एलियस वारंट उसके लिए जारी किया जाता है। तीसरा है बेंच वारंट। बेंच वारंट तब जारी किया जाता है जब बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई तारीख है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई मैटर है, और संदिग्ध कोई विषय, कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, वह उस मैटर में पेश नहीं होता है अदालत में, तब अदालत उसके लिए बेंच वारंट जारी करता है, क्योंकि वह अदालत में पेश होने में विफल रहा है। इसलिए जो होता है कैपियास वारंट या फिर कैपियास प्रो फाइन वारंट। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो
अपराधी है या फिर कुछ भी है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा हुआ है, कोई ना कोई क्लेम लगा हुआ है, तो कोर्ट ऐसे में उस व्यक्ति को दोषी ठहराती है और उससे जुर्माना वसूल करती है। जब तक उस व्यक्ति से पूरी तरह जुर्माना नहीं वसूला जाता है, फाइन नहीं वसूला जाता है, तो उसे जेल के अंदर रखती है कि आप जेल में रहो तब तक, जब तक आपका जुर्माना वसूल नहीं हो जाता है, नहीं तो आप फ़ाइन चुकाओ। अगर आपके पास फ़ाइन नहीं है देने को तो आप जेल में रह के उस टाइम को पूरा करें जब तक आपका जुर्माना पूरा नहीं हो जाता है। तो इसे बोलते हैं कैपियस प्रो फाइन वारंट। पांचवा है सिविल कैपियस वारंट। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अदालत में सुनवाई के लिए लाना है, उसको पेश करना है। सिविल कैपियस वारंट मोस्टली सिविल मैटर्स में जारी किए जाते हैं। ये क्रिमिनल वारंट से थोड़े अलग होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जिसके खिलाफ प्रतिवादी है उनको अदालत में पेश करना है। वह बार बार जब कोर्ट की अवहेलना करता है तब उसको कोर्ट वारंट जारी करती है कि इसे कोर्ट में लाया जाए। इस चीज़ को बॉडी अटैचमेंट और मिटमिस भी कहा जाता है, जिसमें प्रतिवादी बार बार विफल रहता है कोर्ट के आदेशों को मानने में, बार बार विफल रहता है कोर्ट में आने में, कि मतलब उसका मेन उद्देश्य, सिविल कैपियस वारंट का मेन उद्देश्य व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना होता है। छठा है फॉरगेटिव वारंट्स, मीन्स भगोड़ा वारंट्स। यदि कोई क्राइम करके भाग गया है, राज्य छोड़ के भाग गया है, देश छोड़ के भाग गया, तब उसके लिए फॉरगेटिव वारंट जारी किया जाता है। जब कोर्ट को लगता है कि संदिग्ध फलाना जगह पे, फलाना स्थान पे, फलाना राज्य में मौजूद है, तब उसके लिए फॉरगेटिव वारंट्स जारी किया जाता है कि उसे उस राज्य से, दूसरे राज्य से, वहाँ से पकड़ के हमारी कोर्ट में पेश किया जाए। इसे बोलते हैं फॉरगेटिव मीन्स भगोड़ा वारंट्स। लास्ट है गवर्नर वारंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें वारंट्स गवर्नर के कार्यालय से जारी होते हैं कि एक संदिग्ध अपराध करके दूसरे राज्य में भाग गया, देन गवर्नर आदेश करती है, वारंट जारी करते हैं कि उस संदिग्ध को वहाँ दूसरे राज्य से पकड़ के हमारे राज्य में लाया जाए ताकि हम उसे पनिश कर सके, हमें उसकी सज़ा दे सके। ये भगोड़े वारंट से मीन्स फॉरगेटिव वारंट से थोड़ा मिलता जुलता है, मतलब दोनों अटैच होते हैं। थैंक यू सो मच।